हेलो दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर हेमंत है और आप देख रहे हैं क्रिकेट लॉस माइंड। तो यहाँ पे हम बात करेंगे कुछ सो कॉल्ड क्रिकेट एनालिस्ट के बारे में जो कि अपनी मैं कहूँगा बेतुका ही कहूँगा, बेतुके बयानों के लिए बहुत फेमस है। तो उनमें सबसे पहला नाम है राशिद लतीफ़ साहब का। तो राशिद लतीफ़ साहब ये पाकिस्तान से हैं और ये इनका एक यूट्यूब चैनल भी है जो ये चल जिसका नाम है कॉट बिहाइंड, और ये चलाते हैं डॉक्टर नुमान सर के साथ, जो कि इंडिया में काफ़ी प्रेज़ किए जाते हैं क्योंकि इनकी क्रिकेटिंग नॉलेज बहुत ही वास्ट है, मतलब बहुत अच्छी है। और जो नए पीढ़ी है काफ़ी सीखती है उनसे। तो ये अभी हाल में कुछ दिनों में किसी पाकिस्तान के स्टूडियो में बैठे थे, प्री मैच एनालिसिस कर रहे थे बेसिकली इंडिया पाकिस्तान मैच में। तो इन्होंने एक बात कही, इन्होंने कहा कि विराट कोहली का जो स्ट्राइक रेट है, जिस स्ट्राइक रेट से वो खेलते हैं, वो उस हिसाब से वनडे के तो बेस्ट प्लेयर हैं नो डाउट, लेकिन T20 के उतने बड़े मैच विनर नहीं है। तो सर विराट कोहली का एवरेज है 51 T20 में। आपकी जानकारी के लिए विराट कोहली का स्ट्राइक रेट है 138 अराउंड, और विराट कोहली का पर एवरेज अगर आप सक्सेस निकालेंगे तो अराउंड 1 से 2 के बीच में आता है, यानी हर मैच में वो छक्का मारते ही मारते हैं। तो अगर आप इस लॉजिक से बात कर रहे हैं सर कि विराट कोहली इतना बड़ा मैच विनर नहीं है, तो मैं आपको चैलेंज करता हूँ, और मेरा चैलेंज ये है आपको, आप उसी चैनल में बैठ के क्या बाबर आजम के लिए बात कर सकते हैं जिसका एवरेज अराउंड 44 है, जिसका स्ट्राइक रेट अराउंड 125 से 130 के बीच में है? आप नहीं कर सकते। बाबर आजम को इंडिया में काफ़ी प्रेज मिलता है क्योंकि वन ऑफ द मोस्ट स्टाइलिश बैट्समैन है और बहुत टेक्निकली साउंड है। सिर्फ इस बात के लिए आपने विराट कोहली को ये कह दिया उनके स्ट्राइक रेट से कि वो T20 का उतना बड़ा मैच विनर नहीं। आपको उनके सर मेरा एक होमवर्क है आपको, अगर आप मेरी बात सुन रहे हैं, अगर मेरी बात आप तक पहुंच गई कि विराट कोहली के कितने 50s हैं और उन 50s जितनी उनकी 50s है, उन 50s में से कितना इंडिया मैच जीता है, एक बार आप चेक कर लेंगे तो आपका ये जो है ना, ये जो परसेप्शन है तो शायद बदल जाएगा। पर मुझे लगता नहीं आपका परसेप्शन बदलेगा, क्योंकि ऐसा नहीं है आपको चीज़ें पता नहीं पता है, लेकिन आप जानबूझ कैसे बयान देते हैं अपनी पब्लिक को गुमराह करने के लिए और लोगों को गुमराह करने के लिए। और दूसरा मेरा ये चैलेंज है कि सर आप यही बात अपने यूट्यूब चैनल कॉट बिहाइंड में बोल के दिखाइए। आप बोल के दिखाइए यही बात कि विराट T20 का उतना बड़ा मैच विनर नहीं है जितना बड़ा वो वनडे में। ठीक है सर, पहली बात ये। अब दूसरी बात आपने करी शारजा को लेके इंडिया के लिए कि इंडिया शारजा में इसलिए नहीं खेलना चाहता क्योंकि इंडिया पाकिस्तान से डरता है। बिल्कुल मैं मानता हूँ कि आपका रिकॉर्ड शारजा में काफ़ी अच्छा है, आप 18 जीते हैं, इंडिया 6 जीती है, आई एग्री। सर ये कब की बात है, कितने साल हो गए? आपके इतने बड़े मैच विनर रह चुके हैं, वसीम अकरम साहब हैं, वकार यूनिस साहब हैं, इंजमाम उलक हैं, जावेद मियाँदाद सर हैं, ये सब लोग वहाँ खेले हैं। उस टाइम पे आपकी टीम वाकई में अच्छी थी, बहुत, मतलब वन ऑफ द बेस्ट टीम टू बीट कहा जाता था उसको। और ये हमारे हर फॉर्मर क्रिकेटर ने बात कही है, हर फॉर्मर क्रिकेटर ने बात कही है कि पाकिस्तान इज़ अ टीम टू बीट। और काफ़ी लोग उसको एज अ चैलेंज लेते थे कि हमें पाकिस्तान के खिलाफ अच्छा करना है, क्योंकि आपकी टीम वन ऑफ द, मतलब जिसके कहते हैं बॉलिंग में वन ऑफ द ग्रेटेस्ट अटैक आपका हमेशा रहता था, और बैटिंग में भी आपके पास बहुत अच्छे प्लेयर थे। तो सर वो बात थी 2000 तक, 2000 से पहले की। तो आप सर पास्ट से थोड़ा बाहर निकल जाइए, क्योंकि आप, मुझे लगता है कि पास्ट में ही जी रहे हैं और इस तरीके की बयानबाजी कि इंडिया डरता है। हमारे भी कुछ फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं, वो भी चैनलों में बैठते हैं, जैसे हमारे आपके मोहम्मद अजहरुद्दीन साहब हैं, महेंद्र अमरनाथ सर हैं, सुनील गावस्कर सर हैं, हरभजन सिंह हैं, और आपके गौतम गंभीर है। उनको आप उनके मुंह से कभी इस तरीके की बातें किसी भी टीवी चैनल में नहीं सुनेंगे कि ये डरता। अगर हम लोग जिम्बाब्वे भी जब खेलने गए थे, हमने ये बोला था कि हमारे नए लड़कों के लिए चैलेंजिंग सिचुएशन होगी और हमें अच्छा करना होगा। हमने ये कभी नहीं कहा कि भाई ये टीम डरती है, चाहे वो टीम हमसे छोटी रैंक में हो या बड़ी रैंक में, हम ये बात कभी नहीं कहते। सर ऑस्ट्रेलिया में, एशिया में तो कोई टीम नहीं जीती है टेस्ट सीरीज, हमारी टीम गई है ना, 2 बार जीत के आई है। तो इस हिसाब से आप तो कभी टेस्ट सीरीज जीते ही नहीं ऑस्ट्रेलिया में, तो आप जब भी जाते हैं उस स्टाइल में, अगर इस लॉजिक से आप बात करना चाहते हैं तो आप ये बात भी कहिए कि क्या आप भी डरते हैं ऑस्ट्रेलिया में जाके खेलने से? अब हराने को तो सर ऑस्ट्रेलिया ने भी आपको पाकिस्तान में हराया है, लेकिन सर वो पहले की बात थी, वो पहले की ऑस्ट्रेलिया थी। क्या वो ऑस्ट्रेलिया ने, हालांकि ऑस्ट्रेलिया ने आपको अभी भी हराया, आपकी होम सीरीज में आपको हरा के गए,
लेकिन क्या ये कहते हैं ना कि आपकी टीम ऑस्ट्रेलिया से कमज़ोर है और आपकी टीम डरती है ऑस्ट्रेलिया से खेलने के लिए, ये कहना गलत होगा। तो सर मेरे 2 चीज़ें, अब मैं आपको बेसिकली 2 बातें कहना चाहता हूँ। आप यही बात अपने यूट्यूब चैनल में कहिए जो आपने अपने टीवी शोज़ में कही है, ठीक है सर? और दूसरा मैं बात करना चाहता हूँ हफ़ीज़ सर के बारे में। तो हफ़ीज़ साहब आपको बोला जाता है प्रोफ़ेसर, और इंडिया में आपके लोग इतनी रिस्पेक्ट करते हैं, शायद बहुत करते हैं, जो वन ऑफ द मोस्ट लव्ड पाकिस्तानी क्रिकेटर में अगर आप कहीं का नाम आता है तो उनमें से आप भी हैं। और धवन हो गए, हमारे धवन साहब हो गए, तो ये लोग बोलते हैं, दिनेश कार्तिक, ये लोगों के मुँह से आप सुनते रहते होंगे कि ये खुद भी आपको कितनी बार अपने शोज़ में प्रोफ़ेसर साहब बोलते हैं, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। तो सर थोड़ा रिस्पेक्ट करना सीखिए। अगर आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आपका पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आपके फॉर्mer क्रिकेटर के साथ रिस्पेक्ट नहीं करता, तो सर जायज़ है वो आपके लिए, क्योंकि आप भी आपके जो बयान होते हैं वो मुझे लगता नहीं किसी तरीके से जायज़ हैं या आप किसी किसी रिस्पेक्ट करें। आपने एक बयान दिया रोहित शर्मा के बारे में कि भाई रोहित शर्मा की बॉडी लैंग्वेज देख के नहीं लग रहा था वो रोहित शर्मा नहीं है जो आईपीएल में। तो सर पहली बात, आईपीएल और इंटरनेशनल क्रिकेट 2 अलग-अलग चीज़ें हैं, ठीक? टीमें जीतती हैं, हारती हैं। आपको बहुत-बहुत बधाई हो, आपकी टीम दूसरा मैच जीत गई एशिया कप में। तो आपको दूसरे एशिया कप में जब रोहित शर्मा ने ओपनिंग करी तो आपको नेट पता चल गई होगी रोहित शर्मा साहब की हमारे, और उनकी बॉडी लैंग्वेज। तो सर आप जब मैदान में होते हैं आप कुछ और बातें करते हैं, जब आप मैदान से बाहर होकर रिटायर होकर किसी टीवी शोज़ में बैठ जाते हैं तो आप किसी और तरीके की बातें करते हैं। आपका एक बयान ये भी है, आप इस तरीके की बातें करते हैं कि पाकिस्तान में कोई खिलाड़ी उतने फिट नहीं हैं और हमको 40 साल की उम्र में कहते हैं कि आप एलिजिबल नहीं हो। तो सर बेसिकली मुझे क्या लगता है ना, मुझे यही लगता है कि आपको अभी भी ऐसा ख्याल है कि आप पाकिस्तान के लिए खेल सकते हैं, जो कि अच्छा है। मैं वो नहीं कहूँगा, क्योंकि आपकी बॉलिंग और आपकी बैटिंग पाकिस्तान के लिए काफ़ी हद तक मायने रखती है जब आप खेलते हैं। तो सर मुझे ये लगता है कि आप अभी भी इस चीज़ में हैं कि आपको मैच खेलना है, और बयानबाजी करके आप ये अपना प्लेटफ़ॉर्म तैयार करते हैं जो कि पाकिस्तान में होता है। और दूसरा आपने एक बयान दिया कि हार्दिक पांड्या आपको नए कप्तान लगते हैं। तो सर ऐसा है कि आपके पाकिस्तान में ऐसा होता होगा कि एक खिलाड़ी जो अच्छी परफ़ॉर्मेंस कर दे कुछ अच्छे मैचों में, तो आप उसको सीधे कैप्टन बना देंगे टीम की, आप कैप्टन बना देते हैं टीम का। सर हार्दिक पांड्या हमारा एसेट है, और वन ऑफ द, अभी तक आप कह सकते हैं कि सबसे बड़ा मैच विनर है हमारी टीम में अभी एट प्रेजेंट, विद बॉलिंग एंड विद बैटिंग। सर हार्दिक पांड्या ऐसा नहीं सोचता होगा। इंडियंस जो बैठते हैं वह वो ये जरूर कह सकते हैं कि हार्दिक पांड्या का समय आएगा, पर इस तरीके की बातें हमारे साथ नहीं होती। हम लोग, हमारे चैनल में कोई नहीं करता, या हमारे टीवी चैनल्स में कोई नहीं करता है। फॉर्मर क्रिकेटर सभी नहीं कहते रोहित शर्मा को हटा को, रोहित शर्मा की बॉडी लैंग्वेज सही नहीं लग रही है, आप हार्दिक पांड्या। हाँ गलतियां होती हैं सर, वो सबसे होती हैं, आपसे भी हुई हैं। आपने भी वर्ल्ड कप के मैचेस खेले हैं, आप हारे हैं उसमें, आप जीते भी हैं, आप चैंपियंस ट्रॉफी में भी जीते हैं, आप चैंपियंस ट्रॉफी में भी हारे हैं। आप T20 के वर्ल्ड कप में इंडिया के साथ जो मैच था उसमें जीते हैं, लेकिन आप ऑस्ट्रेलिया से हारे हैं, जिसमें आपने अपने एक ओवर में 13 रन दिए थे। तो गलतियां सर सबसे होती हैं, कोई बहुत बड़ा, कोई भगवान नहीं है यहाँ पे खेलने वाला, कोई खुदा नहीं है कि जो गलतियां ना करे। तो सर कुछ भी जब अच्छा होने वाला होता है ना, जैसे इंडिया पाकिस्तान की जो मैचेस हैं वो अपनी एक्सपेक्टेशंस के साथ लिव अप कर रहे हैं अभी, लोग देखना चाह रहे हैं, लोग पसंद कर रहे हैं। तो जब ऐसी चीज़ें होती हैं तो हमेशा आपके वहाँ से ही ऐसे बयान्स क्यों आते हैं, और ये बयान्स आपके तब क्यों नहीं आते हैं जब आप टीम में होते हैं? तब तो आप बहुत सपोर्टिव टाइप के कि हाँ भाई कि बहुत अच्छी क्रिकेट हम खेलना चाहते हैं, सामने वाली क्रिकेट भी टीम बहुत अच्छी है और ऐसा है। तो सर देखिए, दोगली बातें करना बंद कर दीजिए। आपको रिस्पेक्ट मिलती है, इंडिया से मिलती है, बहुत लोग करते हैं, हम लोग भी करते हैं। तो उस रिस्पेक्ट को मेंटेन रखिए, खुद के लिए भी और अपने कुछ जो आपके साथ कलीग्स जो आप खेल चुके हैं उनके लिए कुछ रिस्पेक्ट। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि ये गलती हुई, ये गलती हुई। आप बॉडी लैंग्वेज पे कैसे सवाल उठा सकते हैं सर? आप ऐसा मेरे हिसाब से तो नहीं करना चाहिए, बाकी आपकी मर्ज़ी है। और अब मैं बात करना चाहता हूँ यहाँ पे एक और मैम है जिनका नाम है सवेरा मैम। उनका अपना एक यूट्यूब चैनल है सवेरा पाशा करके। तो इन्होंने अपना अभी हाल में एक टीवी चैनल में ये बयान दिया कि विराट अभी कहते हैं टीवी शोज़ में बेसिकली ये आज तक के हमारे विक्रांत सर के साथ ये बातचीत कर रहे थे, शाहिद अफरीदीन के साथ थे, विक्रांत सर के साथ हमारे हरभजन सिंह थे। तो गौतम गंभीर के बारे में कुछ बात हुई। तो
इन्होंने अपने टीवी चैनल में ये बात करी कि हाँ, मेरी कुछ फॉर्मर क्रिकेटर्स से यानी इंडियन फॉर्मर क्रिकेटर्स से बात होती है और वो आपके गौतम गंभीर के उतने अच्छे दोस्त नहीं हैं। तो बेसिकली यही कहना, इनका बेसिकली पर्पस ये था कि ये कहना चाह रहे थे, हाँ भाई तुम कुछ भी बोल दो गौतम गंभीर के बारे में शाहिद अफरीदी से, कि वो जायज़ है क्योंकि वो उनका कैरेक्टर कुछ ऐसी है। सर मैम आपको एक बात बताना चाहता हूँ, गौतम गंभीर हमारे लेजेंड है। आपके खिलाफ वर्ल्ड T20 में, पहले वर्ल्ड T20 में हाईएस्ट रन गेटर थे। मेरे हिसाब से मैन ऑफ द मैच उस दिन के वही थे। और क्या ये बात, मैं आपको फिर से चैलेंज कर रहा हूं, क्या आप ये बात अपने यूट्यूब चैनल में बोल सकती हैं? नहीं बोलेंगी आप, मुझे पता है आप बोल ही नहीं सकती हैं, क्योंकि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपके व्यूअर्स बहुत ज़्यादा इंडिया से हैं तो आप उनको, पर मैं ये बोल रहा हूँ कि आप लॉजिक के साथ तो बात करिए ना। अगर आप एक बार ये अपने यूट्यूब चैनल में ये बात बोलेंगी तो आपको लोगों का रिएक्शन से पता चलेगा कि आप कितने सही हैं कितने गलत हैं। आप करिए ये चैनल, मैं आपको चैलेंज देता हूँ, यही बात आप अपने यूट्यूब चैनल में बताइए, लोगों को बताइए कि मैंने ऐसे बोला है और मैं ये बात को मानती हूँ। और विक्रांत सर से मेरी एक रिक्वेस्ट है सर देखिए यूथ आपको बहुत देखता है, जो लोग क्रिकेट के दीवाने हैं वो आपको बहुत देखते हैं, आपको बहुत फॉलो करते हैं। इन्हीं मैम के चैनल में इनके जो हस्बैंड हैं अली सर, इन्होंने आपके कलीग जो थे अनिल सर के बारे में कुछ अटपटे बयान दिए थे, जिसके लिए आपने भी अपने यूट्यूब चैनल में स्पोर्ट्स तक में इन कुछ बोला। तो सर मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, बस एक रिक्वेस्ट है कि अगली बार आप जब भी इनके साथ शोज़ करें तो प्लीज़, ये मेरी तरफ से रिक्वेस्ट है एज अ फैन, आप इनसे ये सवाल करिए कि ये वो कौन से इंडियन क्रिकेटर्स हैं जिन्होंने ये इनको बयान दिया है कि ये गौतम गंभीर के अच्छे दोस्त, मतलब इनकी अच्छी पड़ती नहीं है। क्योंकि मेरे हिसाब से सर गौतम गंभीर सर के बारे में, चाहे उनके कोई दोस्त हो ना हो, क्योंकि हर कोई दोस्त बनाने के तो इंडियन क्रिकेट टीम में जाता नहीं है, उन्होंने कुछ अर्न किया हो ना किया हो सर, मेरे हिसाब से उन्होंने रिस्पेक्ट सारे क्रिकेटरों से अर्न करी है। और वो अपनी बेबाकी बयानी के लिए, सर वो गलत बात, वो हो सकता है कुछ बोल दे, लेकिन वो अपने एथिक्स को लेके हमेशा बहुत ईमानदार रहे हैं। और उनके उस एंकर साहब वो कह रहे हैं कि ये बीजेपी से हैं। सर आपको पता है वो कमेंट्री करते क्यों हैं? क्योंकि जैसे आप बहुत ढिंढोरा फोड़ते हैं कि ये एनजीओ, शाहिद अफरीदी साहब एनजीओ चलाते हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं, मानता हूँ करते होंगे सर, शाहिद अफरीदी सर करते होंगे, उनका एनजीओ है अपने यहाँ करते होंगे, बहुत अच्छी बात है, करना चाहिए। ह्यूमैनिटी को जितना ज़्यादा सर्व किया जा सके वो करना चाहिए। आपको पता है गौतम गंभीर साहब भी एनजीओ चलाते हैं और कितना फंड रेज करते हैं। क्योंकि वो इतना फंड रेज करते हैं, क्योंकि वो इतना सारा पैसा उनका लगता है सिर्फ उस पैसे को ताकि वो जो पैसा आगे लोगों की भलाई के लिए यूज कर सकें, अपनी एनजीओ, दूसरे एनजीओ अपनी एनजीओ को दे सकें, इसलिए वो क्रिकेट में कमेंट्री करना पसंद करते हैं। वरना वो हम सिटिंग एमएलए हैं, वो अपना, उनके पास बहुत काम है। आप उनके बयान सुनिए। तो ये बीजेपी का है ये सर, जब वो क्रिकेट एनालिस्ट हैं तो वो क्रिकेट एनालिस्ट हैं, उस समय वो कोई पार्टी की तरफ से नहीं है। तो ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, थोड़ा सोच समझ के ज़रा एंकरिंग करा कीजिए, ठीक है? लोग देखते हैं आपको, आप बहुत कहते हैं कि हमारे चैनल को इतनी कंट्रीज़ में देखा जाता है, तो सर इतनी कंट्रीज़ में देखा जाता है तो एक रिस्पेक्टेबल और एक प्रोफेशनल एंकर की तरह बात कीजिए। और दूसरा, अगर इंडिया का मैच चल रहा है तो सही है, आप प्री मैच पोस्ट मैच करिए, बिल्कुल बात करिए। तो क्या सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपका बिना इंडिया के नाम लिए आपके शोज़ नहीं चलते हैं? और चलते हैं तो बिल्कुल चलाइए, हम देखना चाहते हैं कितना लोग देखते हैं। और ये दोनों राशिद लतीफ़ साहब और सवेरा मैम, दोनों से मैं फिर से एक बार रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। रिक्वेस्ट समझ लीजिए या फिर चैलेंज समझ लीजिए कि आप जो बयान अपने टीवी चैनल्स में देते हैं, आप इसे अपने यूट्यूब चैनल में भी डालिए। अगर आपको मेरी बात पसंद आई हो या मेरी बात सही लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, क्योंकि मैं अब ये वीडियोज़ करता रहूँगा। थोड़ा लेट आए लेकिन कोई बात नहीं, आए। ऐसी बातें हम ज़रूर करते रहेंगे फ्यूचर में। अगर इस तरीके के बयान इन लोगों के आते रहेंगे तो मेरी तरफ से भी ऐसी वीडियो आती रहेंगी। बाकी जैसे आजकल इंडिया पाकिस्तान के मैच बहुत ही क्लोज जा रहे हैं, हर कोई यही चाहता है कि इंडिया पाकिस्तान की सीरीज़ में लोगों का फ़ैन इतना क्रेज़ है कि भाई बहुत अच्छी बात, मतलब एक तरफा मैच होने से बढ़िया है ऐसे क्लोज मैच हो। कभी कोई टीम जीतेगी, आज कल इंडिया हारी, पहला मैच इंडिया जीती, तो कोई जीतेगा कोई हारेगा, दैट्स द डिफरेंट थिंग। लेकिन दोनों टीमें लड़ रही हैं, दैट्स अ बिग, बहुत अच्छी बात है। अब मैं उतना बड़ा नहीं हूँ कि मैं ये बात कर सकूँ कि क्या चीज़ गलती हुई या क्या, वो मुझे नहीं लगता कि मैं उतना बड़ा वो रखता हूँ कि मैं इतना बड़ा एनालिस्ट नहीं हूँ कि मैं ये बात
रख सकूँ कि क्या गलतियाँ हुई। बस मैं ये कहना चाहता हूँ कि बहुत अच्छा ये देख के लगता है कि दोनों टीमें बहुत एफर्ट्स मार रही हैं, दोनों हारना नहीं चाहती हैं और जीतना चाहती हैं और यही क्राउड देखना चाहता है। एक तरफ़ा मैच नहीं देखना चाहता क्राउड। तो मेरा गुड लक है दोनों टीमों के लिए और सारी टीमों के लिए बेसिकली जो भी एशिया कप में खेल अभी टॉप 4 में। थैंक यू।